और आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो आपके भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, म्यूचुअल फंड्स में निवेश। 2025 आने वाला है और यह साल निवेश के लिहाज से कई नए अवसर लेकर आएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या आप तैयार हैं इन अवसरों का फायदा उठाने के लिए? क्या आप जानते हैं कि 2025 में म्यूचुअल फंड्स में निवेश के लिए कौन-कौन से फंड्स और सेक्टर्स आकर्षक हो सकते हैं? चिंता मत कीजिए, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। साथ ही जानेंगे कि विशेषज्ञों की राय में किन रणनीतियों को अपनाकर आप अपने निवेश को बेहतर बना सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, आज के समय में जब शेयर बाजार में उतार चढ़ाव आम बात हो गई है, ऐसे में म्यूचुअल फंड्स एक सुरक्षित और बेहतर विकल्प के रूप में उभर कर सामने आते हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड्स उन निवेशकों के लिए एक वरदान साबित होते हैं जो मार्केट की गहराई से समझ नहीं रखते, लेकिन अपने पैसों को लंबे समय तक बढ़ाना चाहते हैं। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स आपके पैसों को अलग-अलग कंपनियों और सेक्टर्स में निवेश करते हैं। यहां आपकी पूंजी को डाइवर्सिफाई करके रिस्क को कम किया जाता है। मतलब आपका पैसा एक ही जगह नहीं बल्कि अलग-अलग क्षेत्रों में लगाया जाता है, जिससे नुकसान की संभावना कम हो जाती है। साथ ही म्यूचुअल फंड्स में निवेश की शुरुआत आप छोटी राशि से भी कर सकते हैं। जी हां, आपने सही सुना। आप SIP के माध्यम से हर महीने कुछ हजार रुपए से भी निवेश की शुरुआत कर सकते हैं और धीरे-धीरे अपनी पूंजी को बढ़ा सकते हैं। एक और जरूरी बात, म्यूचुअल फंड्स में निवेश से आपको टैक्स में भी बचत होती है। जी हां, कुछ म्यूचुअल फंड्स ऐसे होते हैं जिनमें निवेश करने पर आपको टैक्स में छूट मिलती है। लेकिन दोस्तों, किसी भी निवेश की तरह म्यूचुअल फंड्स में भी कुछ जोखिम होते हैं। इसलिए निवेश करने से पहले आपको अपनी जोखिम उठाने की क्षमता, निवेश की अवधि और अपने वित्तीय लक्ष्यों को ध्यान में रखना चाहिए। याद रखें, निवेश एक धैर्य का खेल है। जल्दबाजी में लिए गए फैसले आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। इसीलिए निवेश करने से पहले अच्छी तरह से रिसर्च करें, विशेषज्ञों से सलाह लें और फिर ही कोई फैसला लें। दोस्तों, 2025 में कई सेक्टर्स ऐसे हैं जो तेजी से ग्रो करने वाले हैं और निवेशकों को अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रीन एनर्जी और रिन्यूएबल्स की। दुनिया भर में प्रदूषण कम करने और पर्यावरण को बचाने के लिए ग्रीन एनर्जी पर जोर दिया जा रहा है। भारत भी इसमें पीछे नहीं है। ऐसे में सोलर, विंड और हाइड्रो पावर से जुड़े बिजनेस में निवेश करना फायदेमंद साबित हो सकता है। दूसरा सेक्टर है हेल्थ केयर और फार्मास्यूटिकल्स। कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। इसने यह साबित कर दिया है कि स्वास्थ्य सेवाओं का महत्व कितना ज्यादा है। हेल्थ केयर सेक्टर में आगे भी काफी ग्रोथ की उम्मीद है। तीसरा सेक्टर है टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आइए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हर क्षेत्र में तेजी से बढ़ रहा है। AI, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स जैसी टेक्नोलॉजी भविष्य को आकार देने जा रही है। चौथा सेक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट। भारत सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर खासा ध्यान दे रही है। सड़कें, पुल, एयरपोर्ट, मेट्रो जैसे प्रोजेक्ट्स में बड़े पैमाने पर निवेश हो रहा है। इनके अलावा कंज्यूमर गुड्स, फाइनेंशियल सर्विसेज और एजुकेशन जैसे सेक्टर्स में भी ग्रोथ की अच्छी संभावनाएं हैं। लेकिन दोस्तों, सिर्फ सेक्टर देखकर ही निवेश न करें। कंपनी के फंडामेंटल्स, मैनेजमेंट, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को भी ध्यान से देखें। याद रखें, निवेश एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि 2025 में कौन से म्यूचुअल फंड्स आपके लिए बेहतर विकल्प साबित हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लार्ज कैप फंड्स की। ये फंड्स बड़ी और स्थापित कंपनियों में निवेश करते हैं। इन कंपनियों का मार्केट कैपिटलाइजेशन काफी ज्यादा होता है और ये काफी समय से मार्केट में अपनी पहचान बना चुकी होती हैं।
अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हैं और लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं, तो लार्ज कैप फंड्स आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकते हैं। दूसरा विकल्प है मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स। ये फंड्स उन कंपनियों में निवेश करते हैं जो अभी ग्रोथ कर रही हैं और जिनमें आगे बढ़ने की काफी संभावनाएं हैं। अगर आप थोड़ा ज्यादा रिस्क ले सकते हैं और अपने निवेश पर ज्यादा रिटर्न चाहते हैं, तो मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकते हैं। तीसरा विकल्प है बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स। ये फंड्स इक्विटी और डेट दोनों में निवेश करते हैं। अगर आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं और एक ही फंड में इक्विटी और डेट दोनों का एक्सपोजर चाहते हैं, तो बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकते हैं। इनके अलावा आप सेक्टर फंड्स, इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ में भी निवेश कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, किसी भी फंड में निवेश करने से पहले उसका ट्रैक रिकॉर्ड, फंड मैनेजर का अनुभव और एक्सपेंस रेशियो जरूर चेक कर लें। दोस्तों, निवेश एक महत्वपूर्ण फैसला होता है और इसे सोच समझकर करना चाहिए। निवेश करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो अपना लक्ष्य तय करें। आप निवेश क्यों करना चाहते हैं? आपका लक्ष्य क्या है? क्या आप रिटायरमेंट के लिए फंड इकट्ठा करना चाहते हैं या फिर अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए? एक बार जब आपका लक्ष्य तय हो जाता है, तो आप आसानी से अपने लिए सही निवेश विकल्प चुन सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है जोखिम सहने की क्षमता। हर निवेश में कुछ न कुछ जोखिम होता है। कुछ निवेश कम जोखिम वाले होते हैं, तो कुछ में जोखिम ज्यादा होता है। आपको अपनी जोखिम सहने की क्षमता के हिसाब से ही निवेश करना चाहिए। अगर आप ज्यादा जोखिम नहीं ले सकते, तो आपको कम जोखिम वाले निवेश विकल्पों का चुनाव करना चाहिए। तीसरा महत्वपूर्ण पहलू है लंबी अवधि का नजरिया। निवेश एक लंबी अवधि का खेल है। जल्दबाजी में लिए गए फैसले आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए निवेश करते समय हमेशा लंबी अवधि का नजरिया रखें। बाजार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेशित रहते हैं, तो आपको अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना बढ़ जाती है। चौथा महत्वपूर्ण पहलू है फंड का प्रदर्शन जांचें। किसी भी फंड में निवेश करने से पहले उसका पिछला प्रदर्शन जरूर देखें कि फंड ने पिछले कुछ सालों में कैसा प्रदर्शन किया है। क्या फंड ने अपने बेंचमार्क इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया है? लेकिन सिर्फ पिछले प्रदर्शन के आधार पर ही निवेश का फैसला न लें। फंड मैनेजर का अनुभव, फंड का एक्सपेंस रेशियो और फंड हाउस की साख को भी ध्यान में रखें। दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ ऐसी रणनीतियों के बारे में जो आपके निवेश को और भी बेहतर बना सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की। SIP एक ऐसी रणनीति है जिसके जरिए आप हर महीने एक निश्चित राशि किसी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। SIP के जरिए आप बाजार के उतार चढ़ाव का फायदा उठा सकते हैं और लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। दूसरी रणनीति है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है अपने निवेश को अलग अलग जगहों पर लगाना। आपको अपना सारा पैसा एक ही जगह पर नहीं लगाना चाहिए। अपने पोर्टफोलियो को अलग अलग एसेट क्लास जैसे इक्विटी, डेट, गोल्ड, रियल एस्टेट में डाइवर्सिफाई करें। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण रणनीति है रिसर्च और एडवाइजर से सलाह। निवेश करने से पहले अच्छी तरह से रिसर्च करें। अगर आपको खुद रिसर्च करने का समय नहीं है, तो आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले सकते हैं। एक अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर आपको आपके वित्तीय लक्ष्यों को हासिल करने में मदद कर सकता है। दोस्तों, 2025 म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए कई संभावनाएं लेकर आ रहा है। ग्रीन एनर्जी, हेल्थ केयर और टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर्स में निवेश करके आप अपने पोर्टफोलियो को मजबूती दे सकते हैं। याद रखें, निवेश हमेशा योजना बनाकर और धैर्य के साथ करना चाहिए। तो देर किस बात की,
अपनी रणनीति बनाइए और 2025 को अपने निवेश का सबसे सफल साल बनाइए। धन्यवाद।